मेरे बड़े भाई थे 38 साल के थे, रिकवर हो गए थे, ऑक्सीजन पे थे। मेरे सामने तड़प के ऑक्सीजन की मशीन बंद हो गई, कुछ नहीं आ रहा था, मेरे सामने तड़प के खत्म हुए। ये व्यवस्था है, ये व्यवस्था है। तो ऑक्सीजन की कमी है, वो टैंकर नहीं आ पा रहा है, कहीं पे फंसा हुआ है, तो हमने मतलब ऑक्सीजन की दिक्कत ही बताया उन्होंने भी। और टैंकर करीब शाम को आया है 4 बजे वहाँ पे, तो ऑक्सीजन की दिक्कत हुई। और जो मरीज तड़प रहा था उसके भी ऑक्सीजन, जो मास्क लगाते हैं उसमें नहीं आ रहा था ऑक्सीजन। खत्म हुई जब शाम रात में, पता नहीं कि कितना बजे खत्म हो गए ऑक्सीजन। 6 बजे हम लोग का फोन आवा, राम कुमार फोन करी कि अम्मी यहाँ घर से जल्दी आओ हॉस्पिटल। मैं कहूँ का हो गए, मैं सोचो घबराहट हो ऐसे तो उनसे बुलाओ थे, तो हम लोग खाना वाना नहीं बनाए, अद बनाते फिर हम यहाँ से बहू को लेके और अपने पति के साथ चली गई। जाने के बाद वहाँ बच्चा रो रहा था राम कुमार, तो बोले का हो गया। वहाँ तो सब भाग भाग के यहाँ उधर इधर उधर हो रहे थे सब कोई, और जिसका मरीज है वो वहाँ तड़प रहे थे रो रो के, और जो डेड बॉडी है उसको देखने के लिए तरस रहे थे सब कोई देखने नहीं दिया। जब हम लोग वहाँ से हम देख के डेड बॉडी और इनको वो करें, हम वहाँ से भाग आए, हमको भगा दिए वहाँ से, जाओ घर चलो। मेरे मतलब रिश्तेदार बोले चलो तुम घर चलो, हम लेके आ रहे हैं। आने बाद भी यहाँ से हम नहीं देख पाए बच्चा को, बाहर फिर लेके ये पॉजिटिव हो गए थे, और मैंने उस टाइम पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एडमिट किया, वहाँ से रिफ़र कर दिए यहाँ मेडिकल कॉलेज में। तो उस बीच मैंने ट्रीटमेंट करवाया तो सही कंडीशन हो गई थी। 17 तारीख को मैंने उनको अच्छे से खिला पिला के, और रात को करीब 1 बजे मैंने उनसे बात भी करवाया घर में अपने वीडियो कॉल से। और फिर वीडियो कॉल से बात किए, भैया बोले मुझे कल छुट्टी करवा दीजिए, मुझे सही लग रहा है। उनका ऑक्सीजन लेवल 96 था, वो स्वस्थ थे अच्छे, उनको सिर्फ वेंटिलेटर पे रखा गया था। तो ये सुबह मैं 1 बजे उनको लेटरिंग करवा के और गया घर, नीचे सोया था मैं। तो सवेरे 5 बजे पता चला कि हल्ला हो रहा है, सब लोग यहाँ वहाँ अस्त व्यस्त हो जाए कि ऑक्सीजन खत्म हो गया, ऑक्सीजन खत्म हो गया। तो मैं भी गया, तो हमें 1 घंटा अंदर करीब नहीं जाने दिए कि अभी चल रहा है, ट्रीटमेंट चल रहा है, देखा जा रहा है क्या हो रहा है। तो 1 घंटे बाद जब सब अटेंडर आ गए, सबके मरीजों के साथ परिजन जो भी थे वो आ गए, इसके बाद गए हम अंदर जब जोर जबरदस्ती करके, तब तक देखा कि कुछ लोग की डेथ हो चुकी थी और कुछ लोग तड़प रहे थे ऑक्सीजन से। ऐसे में हमको फिर बाहर किया गया, फिर हमने अपने परिवारजनों को बुलवाया घर से, हम अकेले थे तो साथ में गए, फिर तब तक हमारे भैया खत्म हो चुके थे। ठीक, तो उस वक्त जहां आपके भाई एडमिट थे वहां पर जब उनकी मौत हुई, लगभग और कितने लोगों की मौत हुई? सर पूरे मतलब जहां पे भैया थे वहां पे 7 लोग की मृत्यु हो चुकी थी, और जिस वार्ड में थे पूरे आईसीयू में करीब 16-17 लोग खत्म हुए थे। तो आपको मौत का कारण क्या बताया गया कि उनकी कैसे मौत हुई? सर ये डॉक्टर डीन साहब उस दिन जब हमने उनसे पूछा तो बोले वो ऑक्सीजन की कमी है, वो टैंकर नहीं आ पा रहा है, कहीं पे फंसा हुआ है, तो हमने मतलब ऑक्सीजन की दिक्कत ही बताया उन्होंने भी। और टैंकर करीब शाम को आया है 4 बजे वहाँ पे, तो ऑक्सीजन की दिक्कत हुई। और जो मरीज तड़प रहा था उसके भी ऑक्सीजन, जो मास्क लगाते हैं उसमें नहीं आ रहा था ऑक्सीजन जी। और उसके बाद आपके भाई की जब डेथ हुई उसके बाद क्या आपको कोई मुआवजा राशि पर कुछ नहीं मिला सर अभी तक। मैं मृत्यु प्रमाण लेके अपना आपदा विभाग और जनपद आपके तहसीलदार मैडम के पास भी गया था, और नगर पालिका में भी पूछा, उन्होंने बोला कि मतलब हमारे पास ऐसा कोई आदेश अभी नहीं आया है। मैं मतलब सब जगह परेशान हो गया सर घूम घूम के। मेरा छोटा भाई था पवन केवलानी, मैंने कोविड की चेकअप के लिए और आपका मेडिकल कॉलेज गया था, तो उन्होंने चेकअप किया, उस दौरान उन्होंने एडमिट कर दिया कि पॉजिटिव है। और पॉजिटिव होने के बाद 3 दिन तक वो बढ़िया था, वहाँ ठीक था। उसके दौरान रात को 17/4 को ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से सुबह 18 तारीख को सुबह गए हैं तो लगभग 16-17 मौतें एक साथ हो गई। और रात को हम 11 बजे देख के आए थे, तकरीबन उनकी पल्स की जो स्पीड थी 90-91 चल रही थी, और सुबह इनकी भोर में मौत हो गई। और 16 से 17 मौतें हुई थी, और दिन भर इस तरह का सिलसिला चलता रहा। और यहाँ पर ऐसा है कि कह रहे हैं कि हमारी ऑक्सीजन की वजह से कमी नहीं हुई है और नॉर्मल मौत हुई, जबकि डीन साहब ने भी खुद
स्पीच दिया कि ऑक्सीजन का लेवल कम होने से यह मौतें हुई हैं। और गवर्नमेंट ये कह रही है। हमारे यहाँ जो ऑक्सीजन के लिए लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट लगा है 10 KLD का, और वो ख़त्म हो रहा था, उसके लिए डिमांड भी गई थी। कल शाम तक वो लिक्विड जो फिलर आना था, फिलर में बताया गया शाम को आएगा, उसके बाद बताया गया रात को आएगा, उसके बाद 2 बजे आएगा, 3 बजे आएगा, और वो देर रात उसमें जितनी बची हुई ऑक्सीजन थी ख़त्म हो गई। उसके अलावा हमारे यहाँ जो सेंट्रल ऑक्सीजन सिस्टम से ऑक्सीजन दिया जाता है, सिलेंडर के माध्यम से ऑक्सीजन फिर भी प्रदाय जारी रहा, लेकिन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन टैंक जब खत्म हो जाता है तो उसके कारण जो दबाव ऑक्सीजन का जो बनता है वो बहुत कम बन पाता है। और फिलहाल हमारे यहाँ सभी बेड पे लगभग जो ऑक्सीजन है, 62 बेड तो उसमें ICU के हैं, 25 बेड प्राइवेट में है, उसके अलावा 18 एक का HDU है, हर एक पे ऑक्सीजन पॉइंट चल रहा था, उसके कारण प्रेशर कम हुआ। ICU में 62 सीरियस मरीज है, 6 डेथ हुई हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।